हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइजर ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड 2013 का क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर सीरीज ए का क्वेश्चन पेपर है जिसमें कि हम पहले अपना मैथ सेक्शन सॉल्व करेंगे। आपका जो मैथ सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन 21, वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू, शंकु जिसकी त्रिज्या r हो का आयतन निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। इसमें सीधे से ये पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि शंकु का आयतन। ये कह रहा है कि त्रिज्या r है आपके पास, तो एक चीज क्लियर कर दो, इसे त्रिज्या कहते हैं यानी कि रेडियस, इसे हाइट एंड दिस इज स्लांट हाइट विच इज ऑल्सो नॉन एज तिर्यक ऊंचाई, हिंदी में उसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। आपका जो ऑप्शन है वो रहेगा राइट इज ऑप्शन ए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट है हमारा द अमाउंट ऑफ RS 7500 एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4% पर एनम फॉर 2 years इज 7500 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज की 4% दर से 2 वर्षों में कितना मूल्य होगा। यहाँ हमें अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अमाउंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। इसे प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज डिनोटेड बाय R एंड 2 years यानी कि आपका जो टाइम पीरियड है 2 साल का, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है, जो वैल्यू आपको यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पर इन्हें पुट कर लीजिए। प्रिंसिपल की जगह 7500 आ जाएगा, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 4/100 की पावर 2। तो इसे आप जब सॉल्व कर लोगे, ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करोगे तो 100 एलसीएम आ जाएगा, 100 प्लस 4 इज 104 की पावर 2। 7500 मल्टीप्लाई 104 अपॉन 100 2 टाइम्स आ जाएगा, बिकॉज बाहर होल पावर 2 चली हुई है। उसके बाद इसे जब कैंसल आउट कर लेंगे, कैंसल आउट करने के बाद जो मल्टीप्लाई करके बचेगा वो आ जाएगा आपके पास 8112। आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी 8112। आई होप ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 23% ऑफ A इज 46, देन द वैल्यू ऑफ A इज, यदि A का 23% 46 हो तो A का मान क्या होगा। ये कह रहा है यदि 23 का प्रतिशत A का प्रतिशत 23 हो तो 23% ऑफ A इज इक्वल्स टू 46 है, तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है। तो आप किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो, 23% यहाँ से रिमूव हो जाएगी, तो अपॉन 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ए इज इक्वल्स टू 46। तो यहाँ से आप इसे कैंसल आउट कर सकते हो, तो ए की वैल्यू आ गई 200, इसे मल्टीप्लाई करके आ गया 200। आपका ऑप्शन ए यानी कि 200 इज राइट आंसर। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है, इफ 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 100 डिग्री 98 डिग्री एंड 92 देन द फोर्थ एंगल इज, यदि चतुर्भुज के 3 कोण 100 डिग्री 98 डिग्री और 92 डिग्री हो तो चौथा कोण कितना होगा। अब आपको पता होगा कि चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी 4 भुजाएं, चतुर्भुज आपके पास जो भी जिसकी 4 भुजा होगी, कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो सीखने के लिए। अब ये मान के नहीं चलना कि मैंने यहाँ रेक्टेंगल ड्रॉ किया या स्क्वायर, बस चतुर्भुज है। तो इसमें कह रहा है कि आपके पास 3 कोण, कोई 100 डिग्री का है, कोई 98 डिग्री का है, कोई 92 का है। ये मान के चलो 100 डिग्री है, कोई आपका 98 डिग्री है, कोई आपका 92 डिग्री है। तो आपको ये फोर्थ एंगल निकालना है, ठीक है। फोर्थ एंगल मैंने यहाँ पर सपोज एक्स कर दिया है। अब एक चीज क्लियर होनी चाहिए, किसी भी चतुर्भुज के जो आपके पास एंगल होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। 360 डिग्री यानी कि अब देखो एक एंगल आपके पास 100 है, दूसरा 98 है, तीसरा 92 है। ये मान के चलो A प्लस B प्लस C प्लस D, क्योंकि 4 एंगल है, चारों का सम किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। ए आपका 100 डिग्री हो गया, बी आपका 98 डिग्री हो गया, सी आपका 92 हो गया, डी हमारे पास कुछ नहीं है तो 360 डिग्री हो गया। तो आप इनका सम कर दो, सम कितना आ जाएगा, 8 और प्लस 2 इज 10, 9 9 18, 18 प्लस 1 इज 19, 290 प्लस डी इज इक्वल्स टू 360। तो हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो 360 माइनस 290
डिग्री, डी जो आपका 290 और 360 के पास चला जाएगा। सो आप जब इसे कैंसल आउट कर लोगे, 16 माइनस 9 इज 7, 2 माइनस 2 इज 0, तो आपका कितना आ गया आंसर 70 डिग्री। आप चेकआउट भी कर सकते हो, अगर आप यहाँ पर 70 डिग्री लिखोगे और जब चारों को आप ऐड कर लोगे तो आपका 360 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका द सम ऑफ द एंगल। सो आपका जो 24th का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी 70 डिग्री। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू। त्रिभुज के कोणों का जोड़ कितना होता है? तो आप लोगों का पता ही होगा कि त्रिभुज में 3 एंगल्स होते हैं और जो तीनों का सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 25। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ -4x एंड 7xy पॉलिनोमियल इज। -4x तथा 7xy बहुपदों का गुणनफल कितना होगा? तो गुणनफल की बात की हुई है, -4x एंड 7xy मतलब दोनों का आपका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करके इन्हें कितना आएगा। तो आप जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो देख लीजिए 7 4 ज़ा 28, 7 प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, x इंटू एक्स इज x का स्क्वायर, 4x माइनस 4xy तो आपका y रहेगा। सो इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन बी -28x² y। नेक्स्ट है आपका इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/5 देन वैल्यू ऑफ कॉज ए विल बी। यदि साइन ए इज इक्वल्स टू 3/5 है तो कॉज ए कितना होगा? तो साइन ए कॉज की बात की है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री है आपकी, साइन ए की वैल्यू आपकी दी है 3/5। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बता दूं, जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होता है जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। आप आगे ये भी याद रख सकते हो, सोना चांदी तोल, S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, बस ये याद रखो साइन यहाँ पर P/H है। P/H, P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेन्यूज। तो अब आपको एक चीज़ तो क्लियर है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये सारी चीज़ें होती है। सो आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो 3 है और जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 है। ठीक है, तो अब हमें पता है अगर किसी समकोण त्रिभुज की 2 साइड्स दी होती है तो थर्ड साइड निकालने के लिए हमें पाइथागोरस परिमेय का यूज करना पड़ता है। पाइथागोरस परिमेय क्या होती है? हमारी विकर्ण का स्क्वायर या फिर कर्ण का स्क्वायर, आप जो भी बोलते हो, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी कि जो बेस है, परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर। ठीक है, H हमारा 5 का स्क्वायर है, B हमारा कुछ नहीं है तो B ही रहेगा, परपेंडिकुलर है 3। यहाँ पर आपको लेंथ ही लग रहा होगा बिकॉज मैं आपको इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से बता रही हूँ। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर इज 25, B स्क्वायर एज इट इज रहेगा 3 3 ज़ा 9, 9 इधर आ जाएगा तो 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू B स्क्वायर, 25 माइनस 9 इज 16 B स्क्वायर। तो स्क्वायर की जब यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर का इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो 16 किसका अंडर रूट होता है? 4 का। तो राइट आपका बेस आ गया 4। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉज ए की, और कॉज ए का फॉर्मूला, कॉज का फॉर्मूला हो गया B/H। B यानी कि बेस, H यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है हमारा 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो 4/5 यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4/5। तो नेक्स्ट है आपका 28, √x/√169 इज इक्वल्स टू 54/39 देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू। यदि √x/√169 इज इक्वल्स टू 54/39 है तो x का मान कितना होगा? तो देख लीजिए इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। √x में एज इट इज रखती हूँ, जो √169 है ये इसका स्क्वायर रूट होता है 13, यानी कि ये 13 लिख लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 54/39। सो अब इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हमें बस x का मान चाहिए, तो 54 मल्टीप्लाई 13/39, 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 39, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो √x की वैल्यू तो 18 आ गई, बट हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इस रूट का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर होता है 324। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 324।
नेक्स्ट है आपका अ स्टील वायर इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज पाई यूनिट्स। एक इस्पात की तार जो वर्गाकार रूप में है को यदि वृत्त का आकार दिया जाता है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यदि वर्ग की भुजा पाई। सो ये कह रहा है एक इस्पात की तार जो वर्गाकार रूप में है, कोई इस्पात की तार है वो वर्गाकार रूप में है, को यदि वृत्त का आकार दिया जाता है, इसी जो आपके वर्गाकार रूप में जो इस्पात की तार है इसे अब किसका आकार दिया जाता है, वृत्त का आकार दिया जाता है। एक चीज क्लियर है कि दोनों का पेरीमीटर सेम होगा, पेरीमीटर यानी कि परिमाप सेम होगा। तो ये कहता है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात क्या होगा, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है यदि वर्ग की भुजा पाई मात्रक है, मतलब जो आपके पास वर्ग है इसकी भुजा हमारे पास पाई है। एक चीज आपको क्लियर होगी कि पाई यानी कि जो वर्ग होता है उसकी सारी भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो परिमाप जो आपका वर्ग है इसका परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, भुजा हम भुजा को a से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो वृत्त का परिमाप होता है या फिर आप वृत्त की परिधि बोलते हैं वो होती है 2 पाई r। तो ये कह रहा है कि भुजा कितनी है पाई, तो ये आ गया 4 पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई r। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो r की वैल्यू यहां पर आ गई 2। तो ये हमें क्या कह रहा है, तो ये बोलता है यदि वर्ग की भुजा पाई मात्रक तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता क्या है, होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई पाई रहेगा, r की वैल्यू 2 है यानी कि 2 का स्क्वायर, सो 2 2 जा 4 पाई, तो 4 पाई वर्ग मात्रक इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है if the least prime factor of A is 3 and the least prime factor of B is 7 then the least prime factor of A plus B is, यदि A की सबसे छोटी अभाज्य गुणनखंड 3 है और B का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 7 है तो A प्लस B का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो इसका जो आपके पास राइट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन A। इसमें जो आपका ये होती है, जो इसमें ये बोला है कि A is 3, मतलब जो 3 है आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो भी हमारी कैसे है, ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है, और जो दूसरी सेकंड वैल्यू है वो भी हमारी विषम संख्या है। तो इसके लिए थोड़ा रूल होता है, फर्स्ट वैल्यू भी हमारी अगर ऑड हो तो इसके लिए जो रूल रहता है इसका फॉर्मूला होता है 2n+1। सेकंड वैल्यू है हमारी ऑड ही है तो इसका हो जाएगा 2m+1। दोनों को ऐड कर देंगे बिकॉज a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2n+1 प्लस 2m+1, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2n+1 2m+1 ये सारे के सारे इंटीजर से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों प्लस हो जाएंगे 2n+2m, 1 + 1 is 2, 2 हमारा कॉमन निकल जाएगा, अंदर आ जाएगा n+m+1। तो ये वाली वैल्यू भी सारी की सारी हमारी इंटीजर से बिलोंग करती है, इसको हम x पुट कर लेंगे तो ये आ गया 2x, तो राइट आंसर आ गया आपका 2। सो नेक्स्ट है आपका फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन, आपको नेक्स्ट लेटर बताना है, मतलब अगला अक्षर बताना है, जी से आगे क्या आएगा। तो ये आपकी रीजनिंग है, तो देख लीजिए BCD BCE BCF BCG, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका B ही आएगा। अब देखो किस तरह से इन्होंने सॉल्व किया है, BC यहाँ पर भी BC, यहाँ पर भी BC। अब आपका सिर्फ क्या चला है DEFG, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा B आ जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 32, अब BORE को लिख रहे हैं ERBO, तो SPAR को कैसे आप लिख सकते हैं। तो देख लीजिए इसको किस तरह से, यहाँ पर इससे आपको पैटर्न का पता लगेगा। पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से है, लास्ट लेटर फर्स्ट में और सेकंड लास्ट लेटर सेकंड में, सेकंड लेटर लास्ट में और फर्स्ट लेटर सेंटर में, सेंटर तो नहीं कह सकते, सेकंड लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर भी इस तरह से होगा।
लास्ट लेटर फर्स्ट, देन सेकेंड लास्ट लेटर सेकेंड, सेकेंड लेटर सेकेंड लास्ट और फर्स्ट लेटर लास्ट। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत लिख लिया। यहाँ पर जो आपका सेकंड है वो आपका लास्ट होगा, यानी कि पी लास्ट होगा, एस पहले हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, RASP। सो नेक्स्ट है आपका फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर आपको यहाँ पर ये कहता है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो आपको एक टेबल दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो ये आपको पहचानना है कि किस तरह से। तो ये है 9 5 ज़ा 45, 45 मल्टीप्लाई 3 इज 135, ठीक है। तो यहाँ पर भी 5 7 ज़ा 28, देन 28 4 ज़ा 140, सॉरी 5 7 ज़ा 35। नेक्स्ट है आपका 8 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई 5 160। तो देखो आप इसको किस तरह से करोगे, 8 5 ज़ा 40, तो 160 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसर, 4 4 ज़ा 16। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन BNCDNEFGHGNHIJK। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो देख लीजिए किस तरह से है ये, पहले आपका B है, देन N, उसके बाद CD, देन N, देन EFG, देन NHIJK, फिर से आपका आ जाएगा यहाँ पर N। तो नेक्स्ट है आपका अ क्यूब इज पेंटेड फ्रॉम ऑल साइड, इट इज कट इनटू 64 क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज, हाउ मैनी ऑफ दीज स्मॉलर क्यूब्स आर अनपेंटेड। अब देख लीजिए आपके पास कोई क्यूब है, क्यूब यानी कि जिसके 6 फेजेस होते हैं और सारी साइड्स आपकी इक्वल होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। तो इसको कितने पार्ट्स में इक्वल 64 क्यूब्स में इक्वल साइज में आपके पास कट कर रहे हैं, यानी कि जो इसके डायमेंशंस आ जाएंगे वो आ जाएंगे 4 4 4, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 64 हो गया। ये बोलता है हाउ मैनी ऑफ दी स्मॉलर क्यूब आर अनपेंटेड, मतलब जो यहाँ पर आपके पास वो जिन क्यूब को अनपेंटेड मतलब जिसमें पेंट नहीं हुआ होगा, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 8। तो नेक्स्ट है आपका 36 फाइंड द मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन मार्क है। सो देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, 49 प्लस 32 इज, मतलब दोनों का सम 81, 81 यानी कि 9 आ जाएगा। 81 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 9। देन आपके पास 32 प्लस 17 इज 49, 49 का 7। देन 16 प्लस 9 इज 25, 25 का आ जाएगा 5, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट है 37th क्वेश्चन। इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स प्लस, माइनस मीन्स डिवाइड, देन सॉल्व द दिस वन। तो इसमें कह रहा है कि अब अगर आप प्लस को मल्टीप्लाई लिख लोगे एंड माइनस को आप डिवाइड लिखोगे और डिवाइड को आप प्लस लिखोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा। अब बॉड मास, यहाँ पर बॉड मास अप्लाई हो जाएगा, 3 डिवाइड 3 इज 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 इज 7। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 7। नेक्स्ट है A is 30 years older than B and 3 years younger to C। तो ये कह रहा है अगर A B से 3 years older है और C से 3 years younger है, while B and D are twins, मतलब B and D twins है तो दोनों की ये सेम होगी। How many years older is C than D? तो जो C है वो D से कितने साल बड़ा होगा। तो ये कह रहा है A is 3 years older than B, तो यहाँ पर आ जाएगा B प्लस 3 एंड C 3 years younger to C। A की बात हो रही है और वो C से 3 years younger है, यानी कि छोटा। नेक्स्ट में बोलता है B and D are twins। अगर B and D are twins है, अगर यहाँ पर B जो A है अगर वो B से 3 years younger है तो D से भी वो 3 years younger होगा। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि दोनों ट्विंस है, A सेम होगी, ठीक है। ये कहता है हाउ मैनी ईयर्स C
ईयर्स ओल्डर इज सी देन डी। तो ये कहता है जो सी है, दोनों के लिए इक्वेशन सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कहता है, ये सी देन डी, तो सी डी से कितने साल बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करके जो आ जाएगा आपके पास, ये 3 इधर आ जाएगा, डी उधर चला जाएगा, 3 + 3 डी सी माइनस डी। अब देखो यहाँ पर एक चीज क्लियर है, जो सी है वो डी से बड़ा है, और कितने साल बड़ा हो जाएगा, 3 + 3 = 6। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 6, ठीक है। वैसे ही आपके पास हिंदी में दिया है तो सॉल्यूशन सेम रहेगा। यदि ए बी से 3 साल बड़ा है और सी से 3 साल छोटा है तथा बी और डी जुड़वा है, तो सी डी से कितना बड़ा होगा, तो 6 साल बड़ा होगा। तो नेक्स्ट है आपका, इन अ रो ऑफ ट्रीज 1 ट्री इज 5th फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द रो। यदि एक पंक्ति में कोई पेड़ उसके दोनों छोरों से 5वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कितने पेड़ होंगे, मतलब 5वें स्थान पर है, फर्स्ट से भी और लास्ट से भी। तो देख लीजिए 1 2 3 4, 5वें स्थान पर ट्री है, 1 2 3 4, 5वें स्थान पर फिर से ट्री है, तो ये कितना हो गया, 4 पेड़ यहाँ हो गए, 4 पेड़ यहाँ हो गए, 4 4 8 + 1 = 9। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 9। नेक्स्ट है आपका 40th क्वेश्चन, 3 + 3 × 3, फिर से आपका बॉड मास लग जाएगा, 3 + 3 × 3 = 9, 3 + 9 = 12। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 12। तो ये था आपका मैथ सेक्शन। अब जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपका जीके बेस और साइंस बेस पर, फिर पार्ट 3 आएगा हिंदी और इंग्लिश, जो सेक्शन आपके पास एग्जाम में आया हुआ है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।